नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। आज रात के उनके क्या थॉट्स होने वाले हैं आपके लिए, देखते हैं। या जब भी आप देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए 6 ऑफ कप्स है एनर्जी जो एक पुरानी यादें ताज़ा करती है, जो आप पुरानी बातों को याद करते हैं। तो एक जैसे गुजरे हुए पलों को याद वो करने वाले हैं। आपकी कोई पुरानी पिक्चर्स, मैसेजेस, उनको भी शायद पढ़ने वाले हैं। जो कंफर्ट आपके साथ फील करते थे उसको मिस करने वाले हैं। ये एक सोलमेट का कार्ड भी इसको हम कहते हैं। तो वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक पुल आपकी तरफ फील करेंगे। उनके लिए आप एक इमोशनली सेफ स्पेस थे, उस बारे में ये सोचने वाले हैं। उन लम्हों में कहीं दिल वापस जाता है जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, सब कुछ बहुत सेफ, इमोशनली कनेक्टेड लगता था। वो आपकी मुस्कुराहट, आपकी बातें, आप कोई चीज़ें बोलते थे, वो इमोशनल कनेक्शन जो था उसको याद करने वाले हैं। दिल से महसूस करने वाले हैं जो कुछ भी अधूरा रह गया शायद। किंग ऑफ वॉन्ड्स जज्बात और ईगो की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है और किंग ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकता है। जहाँ पे दिल में अब भी डिज़ायर और अट्रैक्शन है, क्योंकि वो भी किंग ऑफ वॉन्ड्स लेके आता है। आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ईगो भी तो है बीच में, उसका क्या करें। इन्हें लगता है कि इन्हें एक्शन लेना चाहिए, लेकिन कुछ सोच के रुक जाते हैं। आपकी तरफ एक खिंचाव है, एक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एक कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर सा है इमोशंस और फिजिकल अट्रैक्शन का, पैशन का, जहाँ पे ये विजुअलाइज करते हैं कि अगर आप दोनों वापस मिल जाएंगे तो कैसा हो सकता है। उस तरह की एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये इनसिक्योरिटी कई बार होती है, पर दिल की बात जुबान पे नहीं आती है, उस टाइप की भी एनर्जी है, जहाँ पे आप अपने अंदर ही सब कुछ रख लेते हैं। आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं इस कनेक्शन को, आपको, आपकी यादों को एक तरह से जैसे होल्ड करके रखा हुआ है अपने अंदर। अपने इमोशंस को टाइटली बिल्कुल मुट्ठी में बांधा हुआ है कि किसी को कुछ दिखे ना, किसी को पता ना लगे, जैसे वीक ना फील करने लग जाए। आपकी एनर्जी को पकड़ के बैठे हुए हैं, जाने नहीं दे रहे हैं ये। हो सकता है आपको दिखाते हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से उनके दिल में आप कहीं ना कहीं अभी भी राज कर रहे हैं। एक रिजेक्शन का डर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों को अपने इमोशंस में बह ना जाए, उस बात का डर है। इस वजह से भी वो चुप बैठे हुए हैं कि मैं इमोशनल नहीं होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कहीं ना कहीं ये जो डर है उसको, वो इनको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए भी मजबूर कर रहा है, कह सकते हैं। लेट्स सी और क्या ये सोचने वाले हैं। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। ओके, देखिए 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो है जब आप किसी चीज़ पर पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, कोई लॉस की भी एनर्जी। आपको मिस तो करने ही वाले हैं, बिकॉज ये सारी ही एनर्जी उस तरह की है, पर कहीं ना कहीं किसी चीज़ का पछतावा होने वाला है। उन्होंने अगर कुछ गलत किया है उस पर ये रिफ्लेक्ट भी करने वाले हैं रात के वक्त। उस दर्द का, उस लॉस का, वो एक चुभने वाला है इनको एक तरह से। जैसे एक इंसान अकेले बैठकर सोचता है ना कि ये मैंने क्या किया, या ये क्या हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, उस तरह की एनर्जी है। काश के उस वक्त मैंने कुछ कह दिया होता, या कुछ कर दिया होता, या इस तरह से ना किया होता। आपसे दूर रह के खुश नहीं है, लेकिन गलती को एक्सेप्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो बैठा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये है, जैसे आप, हो सकता है आप अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, अपने ग्रोथ में लगे हुए हैं। आप इनको स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट, ग्लोइंग एनर्जी में दिख रहे हैं यहाँ पे। उन्हें लगता है कि हो सकता है आप इनको
छोड़ चुके हों, किसी और के साथ हों, या अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, मतलब अपने पे ही फोकस है, इनके ऊपर आपका फोकस नहीं है, ऐसा इनको इससे यहाँ पे महसूस हो रहा है। आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एडमायर भी करते हैं, और उस तरह की चीज़ों के बारे में भी सोचने वाले हैं। आप उनकी नज़र में जैसे एक ऐसी आपके अंदर ऐसी एनर्जी है जो कितनी भी तकलीफ आ जाए आप उससे बाहर उभर के आ जाते हो, मतलब कोई चीज़ आपको होल्ड करके नहीं रख सकती है, यू आर वेरी स्ट्रांग, उस तरह से ही आपको देख रहे हैं। मिलने के बारे में सोच सकते हैं, जो ये एनर्जी है उसको देख के मुझे लगता है, बट ये हो सकता है कब क्या अभी भी उनके दिल में मेरे लिए जगह है कि नहीं, उस तरह के ख्याल हैं। अब चैरियट जो है वो अपनी हो सकता है सोच रहे हो कि आप अपनी लाइफ गोल्स में बहुत बिजी हो सकता है ये भी अपने गोल्स की तरफ बहुत फोकस्ड हो, बट देन फिर भी आपकी तरफ इनका दिल खिंचा चला आ रहा है। डिसीजन लेने की कश्मकश हो सकती है कि एक दिल इस तरफ लेके जा रहा है, दिमाग उस तरफ लेके जा रहा है, पर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, हो सकता है आपकी तरफ आ भी जाएं चैरियट की एनर्जी के साथ। कितनी भी कोशिश करें अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की काम के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, पर इनका दिल कहीं ना कहीं आपकी तरफ इनको खींच के ले ही आता है। ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये है जब किसी को बहुत तेज़ी से किसी तरफ बढ़ रहा होता है, तो इमोशंस एक तरह से उबाल आ रहा है इमोशंस में, उस तरह की एनर्जी है जहाँ कुछ कहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। यहाँ पे इम्पल्सिव होने का मन करता है कि बस छोड़ो यार सब कुछ, अभी मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा या करूँगी, उस टाइप की एनर्जी है। तो एक बेचैनी सी है जहाँ पे आपको मैसेज भेजना चाहते हो सकता है मैसेज टाइप करते हो, फिर डिलीट करते हो, फिर छोड़ देते हो, लेकिन ये एनर्जी है जहाँ पे एक कम्युनिकेशन करने की, क्लैरिटी लाने की एनर्जी है। सो देखिए, जो इंसान इतना कुछ सोच रहा है आपके बारे में रात को, आप उसके ख्यालों में छाए हुए हैं जिस तरह से, तो मुझे नहीं लगता है कि वो रिश्ता ख़त्म हुआ है। ये कहीं ना कहीं एक चुप्पी है जो टूटेगी, पर इससे आपको अपनी रोशनी को कम नहीं करना चाहिए। आप अपनी जो ज़िंदगी में जो भी काम करने की ज़रूरत है आप उस पर फोकस करते रहिए, ये साथ साथ आ जाएगा आपकी लाइफ में। सो दैट वाज द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।